चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक दुकानदार ने अंकित मूल्य के आधे के बराबर छूट देने के बाद एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा तो क्रय मूल्य क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए मान लेते हैं कि अंकित मूल्य जो है उसका वो कितना है आपका 100 रुपये, यानी कि जो एमपी यानी मार्क प्राइस जो है वो 100 रुपये। अब वो उस पर डिस्काउंट देता है यानी छूट देता है कितने की, आधे की। तो 100 रुपये, तो 100 रुपये का आधा कितना होगा, 50 रुपये। यानी कि वो 50 रुपये में इसको बेच रहा है एसपी पे। और जब बेच रहा है तो उसे कितने की, 10% की हानि हो रही है। तो 10% की हानि हो रही है तो 50 इंटू में अगर मैं 100 बटे में आपका 90 करूं तो ये मेरे पास में कॉस्ट प्राइस आएगा। इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास जो आएगा वो 500 बाय में 9 आ जाएगा। ये मेरे पास में क्या आएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा, ये आ जाएगा। कैसे जरा देखिए, मुझे मालूम है ये मेरे पास में कॉस्ट प्राइस है और मुझे क्या दे रहा है वो 10% की हानि दे रहा है। तो 100 में से अगर मैं 100 में से अगर 10 माइनस करूंगा तो 90 बटे में मेरा 100 बचता है। अब ये क्या होगा, मेरा विक्रय मूल्य हो गया एसपी, और एसपी इसने मुझे दे रखा है 50, तो इधर जाऊंगा तो ये उल्टा ही होगा वैल्यू। तो इसका मतलब इसको मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ इस तरह से। तो अब एग्जामिनर ने पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, 1/9 ऑफ द मार्क प्राइस, 4/9 ऑफ द मार्क प्राइस, 5/9 ऑफ द मार्क प्राइस, 7/9 ऑफ द मार्क प्राइस। यानी कि ये जो वैल्यू है देखिए, ये मेरे पास में 100 है, इसको 500 बटे में 9 बनाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसे 5 बाय में अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास में यही वैल्यू आएगी। इसका मतलब मार्क प्राइस का 5/9 है ये, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।